नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई क्लासेस बाय सुनील सर। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है। आज हम कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो यूपीएससी, बैंक, रेलवे, एसएससी जैसे एग्जामों में पूछे जाते हैं। आज का टॉपिक भी हमारा कंप्यूटर जनरेशन से है। इससे पहले हम कंप्यूटर जनरेशन के पार्ट 1 को डिस्कस किए थे, जिसमें हमने कुछ टॉपिक को डिस्कस किया, जिसमें से कंप्यूटर जनरेशन कब से कब तक चला था, और दूसरा टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि किस जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज की गई थी, और थर्ड टॉपिक हमने कल बताया था आपको कि किस जनरेशन में कौन सी मेमोरी यूज किया गया था। ये सारे टॉपिक हमने पिछले क्लासेज में डिस्कस कर लिए हैं। अगर जो नहीं देखे हैं वो पिछली क्लास को मेरे प्लेलिस्ट में पड़े हुए वीडियो को आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक भी हम लोग कंप्यूटर जनरेशन के पार्ट 2 को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें बेसिकली हम भी दो टॉपिक ही आज डिस्कस करेंगे जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस जनरेशन में कौन से कंप्यूटर का यूज़ किया गया था या कौन से कंप्यूटर डेवलप किया गया था, और दूसरा टॉपिक देखने वाले हैं कि किस जनरेशन में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई थी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है क्योंकि इन्हीं में से ज़्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंप्यूटर जनरेशन पार्ट 2। तो हम आज देखने वाले टॉपिक कंप्यूटर जनरेशन में कौन से कंप्यूटर को डेवलप किया गया था। तो फर्स्ट जनरेशन में बेसिकली यहाँ पे कुछ कंप्यूटर के नेम लिखे गए हैं, जिसमें से एक है मार्क 1, इनेक, यूनिवेक, एडसेक, एडवेक, IBM 650, IBM 701। यहाँ पे IBM 701 है, यहाँ पे लग रहा है गलत मिसप्रिंट हो गया है, IBM 701 याद रखिएगा आप लोग। तो ये सभी हमारे क्या है कि कंप्यूटर जनरेशन हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन में डेवलप किए गए हैं कंप्यूटर जो है फर्स्ट जनरेशन में। अब इसमें फर्स्ट जनरेशन वाले कंप्यूटर को कैसे याद करें, इसके लिए हम एक सिंपल सा ट्रिक बताते हैं। एक तो नॉर्मली आपको याद रखना है कि मार्क 1 ये यूनिक नेम ही है। बाकी सब में देखेंगे तो लास्ट में एक लिखा होगा, AC, है ना। इनिएक, यूनिवैक, एडसैक, एडवैक, ये जितने भी एक वाले होंगे ये सभी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर आते हैं, है यानी फर्स्ट जनरेशन में डेवलप किए गए कंप्यूटर हैं। इसके अलावा IBM से रिलेटेड जो होंगे वो IBM 650 दिया हुआ है, IBM 700, यानी 500 से 1000 के बीच में जो नंबर लिखा होगा, ध्यान से देखेंगे तो 500 से 1000 के बीच के जो नंबर होंगे वो बेसिकली IBM वाले पार्ट जो होंगे वो जनरेशन फर्स्ट में डेवलप किए गए हैं। इस तरह सेकेंड में देखेंगे तो सेकेंड में भी IBM से रिलेटेड होंगे कंप्यूटर के नेम, मगर वो उसकी जो रेंज है वो हम देख लेंगे, जिसकी वजह से हमें ये ट्रिक की तरह याद हो जाएगा। जैसे IBM 1620 लिखा हुआ है, 6020, और IBM 7094, IBM 1604, CDC 3600, IBM 1400। तो ध्यान से देखेंगे तो सेकेंड जनरेशन में जो कंप्यूटर के नेम है IBM वाले, वो 1000 से ऊपर वाले नंबर्स होंगे उनके साथ। IBM 1620, IBM 1794, CDS 1604, CDS या CDC 3600, IBM 1400। तो ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं ये 1000 से ऊपर वाले नंबर हैं। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि इनसे ऊपर वाले जो नंबर होंगे यानी 1000 से IBM में जो लिखे होंगे वो बेसिकली सेकेंड जनरेशन में होंगे, और IBM के जो 500 के आसपास, 500 और 1000 के बीच के जो नंबर होंगे वो बेसिकली किस में आ जाएंगे, फर्स्ट जनरेशन में। और जितने भी एक वाले जो होंगे यानी इनिएक, यूनिवैक, एडसैक, एडवैक, ये सब जो होंगे वो किस जनरेशन में अंके होंगे, फर्स्ट जनरेशन में। थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में भी आपका IBM 360 और IBM 370। तो ध्यान से देखेंगे तो 300 यानी थर्ड जनरेशन से ऐसे याद रखिए कि थर्ड जनरेशन यानी 300, थर्ड जनरेशन में 300 वाले जो नंबर्स होंगे IBM के वो किस में आ जाएंगे, थर्ड जनरेशन में। जैसे IBM 360, IBM 370, ये बेसिकली किस में चले जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। एक तो थर्ड जनरेशन में डेवलप किया गया PDP, और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था IBM 370 कि IBM 370 किस जनरेशन में डेवलप किया गया था। तो आपको पता होना चाहिए IBM 370 जो है थर्ड जनरेशन में डेवलप किया गया था, और PDP हमारा भी थर्ड जनरेशन में ही डेवलप किया गया। इन सभी का फुल फॉर्म भी हम देखेंगे। अभी हम एक एक करके एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कि किस जनरेशन में कौन से कंप्यूटर के क्या नेम थे, फुल फॉर्म क्या था, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। फोर्थ जनरेशन में देखें तो फोर्थ जनरेशन में बेसिकली 4 कंप्यूटर हैं। एप्पल 2 के नेम से है, एक कंप्यूटर है आपका एप्पल 2, और यहाँ मार्क नहीं हो पा रहा है,
एप्पल 2, सेकेंड है स्टार 1000 क्रे XMP। क्या नाम है? क्रे XMP। ये डाल देते पूछा जाता है क्वेश्चन, क्रे XMP किस जनरेशन में डेवलप किया गया है? तो आपको 4th जनरेशन में। तो नेम याद रखिएगा, एप्पल 2 स्टार 1000 क्रे XMP किस जनरेशन में? 4th जनरेशन में। और 5th जनरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यहीं से ज़्यादातर एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर जो है डेवलप किया गया था वो 5th जनरेशन में किया गया था, जैसे इंटेल P4, AMD एथलॉन, i3 i11, डेस्कटॉप जो कि ज़्यादातर यूज होता है आज के डेट में, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, जैसे ये जितने भी प्रोडक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं कंप्यूटर के, वो सभी 5th जनरेशन में हमारे डेवलप किए गए थे। अब इनमें से सबसे फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन, ये जितने भी दिखाई दे रहे हैं आपको, इनैक, एडवैक, यूनिवैक, ये सभी तीनों के तीनों किस जनरेशन में डेवलप किए गए थे? फर्स्ट जनरेशन में। इन्हीं का फुल फॉर्म अक्सर पूछता है। अभी पिछले लेखपाल के एग्जाम में 2016 में 26 में ही देखेंगे, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था यूनिवैक का फुल फॉर्म, यानी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, उसका फुल फॉर्म याद रखेंगे यूनिवर्स। ये तो लेखपाल में पूछे गए थे, जरूरी नहीं कि हर एग्जाम में लेखपाल यूनिवैक का ही फुल फॉर्म पूछा जाए। इस बार इनैक का पूछ सकता है, एडवैक का पूछ सकता है। तो इनैक का आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और एडवैक का होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, और यूनिवैक का तो आपको पहले भी डिस्कस किए थे, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और पीडीपी का फुल फॉर्म जो कि 3rd जनरेशन में, अभी दिखाए थे आपको कि पीडीपी किस जनरेशन में आपका डेवलप किया गया था? 3rd जनरेशन में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यही से कि पीडीपी किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो आपको पता होना चाहिए 3rd जनरेशन, यानी प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर नेम है उसका। फुल फॉर्म अगर देखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर, यानी पीडीपी। तो हमारे समझ से ये जनरेशन में कंप्यूटर जितने भी है वो आपको याद हो गया होगा। एक बार हम फिर से रिमाइंड करा देते हैं कि कैसे हम पता करेंगे कि कौन से कंप्यूटर किस जनरेशन का है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जितने भी ऐक वाले हैं, यानी इनएक हो, यूनिवैक हो, एडसैक हो, एडवैक हो, ये जितने भी ऐक वाले हैं, ध्यान से देखेंगे नीचे अब कोई भी ऐसा कंप्यूटर का नेम नहीं होगा जिसमें ऐक जुड़ा हो, तो वो सभी किस में है? फर्स्ट जनरेशन में। इसके अलावा एक सिंपल सा याद रखिएगा मार्क 1 और IBM, याद रखेंगे कि जो ये IBM 701 है, जो 500 और 1000 के बीच में जो IBM वाले प्रोडक्ट होंगे, कंप्यूटर होंगे, वो बेसिकली किस में आएंगे? फर्स्ट जनरेशन में। सेकेंड की बात करें तो सेकेंड में आपको ध्यान रखना है कि 1000 से ऊपर जितने भी नेम होंगे IBM वाले, तो IBM के सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट इसी में दिखाई दे रहे हैं, IBM 1620, IBM 7094, उसके बाद IBM 1400, ये 3 कंप्यूटर आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं सेकेंड जनरेशन में, जो 1000 से ऊपर वाले नेम है। और दूसरा CDC 16, ये भी देखिए 1000 वाले, CDC 1000 से ऊपर है। तो ये जो 1000 से ऊपर वाले जितने भी होंगे वो किस में चले जाएंगे? सेकेंड जनरेशन में। और 3rd जनरेशन में देखेंगे तो IBM के 2 ही आपको दिखाई देंगे, IBM एक 360 और 370, ऐसे भी याद रख सकते हैं। 3rd जनरेशन 300, 3rd जनरेशन 300 यानी IBM 360 370। और एक आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पीडीपी, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका पीडीपी, है ना? तो पीडीपी भी याद रखिएगा 3rd जनरेशन का ही पार्ट है। पीडीपी का फुल फॉर्म आपको बताए थे प्रोग्रामेबल प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। पीडीपी का फुल फॉर्म क्या था? प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर। और ICL 29000, ये थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि ऊपर देखेंगे 1000 वाले हैं, उसके अलावा ये ICL 29000 3rd जनरेशन में। उसके बाद से 4th जनरेशन में बात करें तो एप्पल 2 स्टार 1000 क्रे XMP, ये सभी किस में? 4th जनरेशन में। इंटेल P4, AMD एथनॉल, i3 i11, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, ये जितने भी हैं आप जो अभी यूज करते हैं आज के डेट में हम लोग, ये सभी किस जनरेशन में डेवलप किए गए हैं? 5th जनरेशन। 5th जनरेशन हम बताए थे 9080 के बाद के जो चल रहा है अभी तक, वो 5th जनरेशन की बात हो रही है। तो बेसिकली हम इसमें ये इतना ही डिस्कस करने वाले हैं। अगला टॉपिक है हमारा किस जनरेशन में कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई थी, हम इस पर भी बात कर लेते हैं। तो अगला है कंप्यूटर जनरेशन में कौन सा प्रोग्रामिंग यूज किया गया था, इस पर हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में लो लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया था, जो कि एक मशीन लैंग्वेज होती है, या फिर एक तरह से कह सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है? जो 0 और 1 को केवल समझ पाता है, यानी मशीन लैंग्वेज। सबसे लो लेवल लैंग्वेज हम लोग फर्स्ट जनरेशन में यूज किए थे। सेकेंड जनरेशन में हम लोग
में भी लो लेवल लैंग्वेज ही यूज किए थे, जो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज की बात करता है। असेंबली लैंग्वेज है क्या है, बेसिकली एक ये सिंबल्स जो होते हैं उसको ये असेंबलर के थ्रू बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। असेंबली लैंग्वेज जो है असेंबलर का यूज करके मशीन लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज में अपने आप को कन्वर्ट करता है। बेसिकली ये एक सिंबल होता है, जैसे कि हम लोग अक्सर देखे होंगे कि कुछ फार्मूले यूज करते हैं, जैसे सम या ऐड ए डबल डी लिखा होता है, या यस यू एम लिखा होता है, मल्टीप्लिकेशन एम यू एल लिखा होता है, डिवीजन में डी आई वी केवल लिख दिया जाता है। तो ये जो कोड है इसको अब बेसिकली क्या होता है कि कंप्यूटर जो है वो मशीन लैंग्वेज को ही समझती है, यानी बाइनरी लैंग्वेज को ही। तो असेंबली लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन में लो लेवल लैंग्वेज के रूप में वर्क कर रहा था, और ये असेंबली लैंग्वेज को असेंबलर के थ्रू हम उसे कन्वर्ट करके मशीन लैंग्वेज में डालते थे, जिसकी वजह से वो कंप्यूटर उसे समझ पाता या कन्वर्ट कर पाता था। तो बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं कि असेंबली लैंग्वेज जो है असेंबलर का यूज करके हमें मशीन लैंग्वेज में शो करता था। तो बेसिकली सेकेंड लैंग्वेज भी हमारा क्या है, सेकेंड जनरेशन भी लो लैंग्वेज को ही डिफाइन करता है, और फर्स्ट जनरेशन में भी लो लेवल लैंग्वेज को ही। थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन में हमारे हाई लेवल लैंग्वेज यूज हो जाते हैं, जिसमें सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक एंड जावा स्क्रिप्ट का यूज किया जाता है। अब सी प्लस प्लस के बारे में आप थोड़ा बहुत जानते होंगे, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। जावा भी सबसे ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेज मानी जाती है। जावा का ही यूज करके हम लोग इंटरनेट डेवलप किया गया था। विजुअल बेसिक एक बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं कि वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए यूज करते हैं, जैसे विजुअल बेसिक, जावा स्क्रिप्ट, इन दोनों का यूज हम लोग वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। फर्स्ट जनरेशन में देखें तो डेटाबेस के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाई गई थी, है ना, आज के डेट में तो सबसे ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो डेटाबेस ही है, क्योंकि जितने भी यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो या गूगल हो, ये सबसे ज़्यादा डेटा को स्टोर करते हैं। तो जब डेटा को स्टोर करेंगे तो कहीं ना कहीं उस डेटा को बेसिकली हमें मॉडिफाई करना हो या अपडेट करना हो या अपग्रेड करना हो, ये सारी चीज़ें डेटाबेस में ही हम करते हैं, कहीं ना कहीं डेटा को स्टोर करके रखते हैं। तो इसके लिए हमें कोई ना कोई सॉफ्टवेयर बनाना पड़ेगा। तो ये फोर्थ जनरेशन में हमारा डेटाबेस या स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड हमारे कुछ लैंग्वेज डेवलप किए गए थे, जिसमें से एक नेम है पर्ल, पाइथन, रूबी, एसक्यूएल और मैटलैब। मैटलैब का बेसिकली एक फुल फॉर्म होता है मैट्रिक्स लेबोरेटरी बोलते हैं उसे। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है कि जितने भी डेटाबेस को डेवलप करने वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो बेसिकली फोर्थ जनरेशन में डेवलप किया गया था। आपको इतना ही इसमें समझना है, और उसके नेम याद रखना है, जैसे पर्ल ये भी डेटाबेस को जनरेट करता है। पाइथन में भी हम लोग डेटाबेस को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। पाइथन का यूज करके हम बेसिकली हम एआई भी डेवलप कर सकते हैं, वो फिफ्थ जनरेशन का पार्ट है। फिर भी पाइथन जो है सबसे स्टार्टिंग पार्ट था, जिसमें फोर्थ जनरेशन में ही एआई को डेवलप करने के लिए यानी मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के बारे में बता दिया था। रूबी भी हमारा क्या है, एक तरह से फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया एक डेटाबेस जनरेट करने के लिए या डेटाबेस बनाने के लिए हमें एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। एसक्यूएल भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज बोला जाता है उसे। मैटलैब मैट्रिक्स लेबोरेटरी बोलते हैं इसको, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है जो डेटाबेस ही जनरेट करता है। फिफ्थ जनरेशन में देखें तो एक मरकरी, OPS5, प्रोलॉग, प्रोलॉग का फुल फॉर्म लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, एंड लिस्प। लिस्प का फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। ये लिस्प ही ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका यूज करके हम लोग एआई बनाते हैं, जिसमें हम लोग डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग के बारे में हम लोग समझते हैं या बनाते हैं। तो लिस्प ही एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका थ्रू यूज करके हम लोग फिफ्थ जनरेशन, आने वाले सिक्स जनरेशन में भी सबसे ज़्यादा यूज इसी का होने वाला है, लिस्ट प्रोसेसिंग। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो एआई को, रोबोट को बनाने का काम करता है। प्रोलॉग भी एक तरह से प्रोलॉग के थ्रू यूज करके हम लोग प्रोग्रामिंग क्या बोलते हैं, प्रोलॉग का यूज करके भी हम लोग रोबोट को बनाने की कोशिश करते हैं या रोबोट बनाया जाता है। ओपीएस भी रोबोट बनाने के लिए, मरकरी का हम लोग एआई के लिए यूज करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज हम लोग लिस्ट पे पूछता है कि लिस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, लिस्ट प्रोसेसिंग होता है, इसको याद रखिएगा। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एआई बनाने के लिए कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है लिस्प। लिस्ट का फुल फॉर्म याद रखिएगा लिस्ट प्रोसेसिंग।
आज का टॉपिक बस इतना ही है और इस पर कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, हम इसको थोड़ा जल्दी कोशिश करेंगे कवर करने की। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि प्रथम पीढ़ी यानी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज, ये तो पिछले लेक्चर में बताया था कि फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की गई थी, तो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, इसको याद रखिएगा। इन्हें एक अभी बताए थे, जितने भी एक वाले आएंगे वो आपको याद रखना है कि किस जनरेशन के हैं, तो फर्स्ट जनरेशन के हैं। तो इन्हें का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया, तो इसलिए हम आंसर पहले वाले पे ही टिक करेंगे। अगर याद है तो आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं, सभी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड में, यूनिवैक किस पीढ़ी का कंप्यूटर है, किस जनरेशन का, तो ये भी बताए थे जितने भी एक वाले हैं वो आपको किस जनरेशन में दिखाई देंगे, तो आपको फर्स्ट जनरेशन में, आप याद रखिएगा फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फोर्थ में करा है IBM 1400। हमने बताया था कि IBM 1000 से ऊपर वाले जितने भी होंगे वो किस जनरेशन में चले जाते हैं, सेकंड जनरेशन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड जनरेशन। तो आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं सेकंड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने ट्रिक जो बताया उसको ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे तो हमें लग रहा है कि सारे जनरेशन के कंप्यूटर आपको याद हो जाएंगे। IBM 360 की बात कर रहा है। IBM 360 हमने बताया कि 360 यानी 500 से नीचे जो रहे और 300 वाले पार्ट भी दिखाई दे रहे हैं, तो किस में चला जाएगा, थर्ड जनरेशन। इसका राइट आंसर कितना कौन सा हो जाएगा, थर्ड जनरेशन। नेक्स्ट देखते हैं, PDP का फुल फॉर्म प्रोग्राम्ड डेटा प्रोसेसर, यानी फर्स्ट आंसर सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप एक बार पढ़े हुए हैं तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। प्रोग्राम डेटा प्रोसेसर। एप्पल टू हमने बताया था कि किस जनरेशन में है, तो आपको चार कंप्यूटर के नेम बताए थे आपको फोर्थ जनरेशन में। बेसिकली एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ पे फोर्थ जनरेशन में चार ही कंप्यूटर बताए थे, एप्पल 2 स्टार 1000 क्रे एक्स मैक्स, यानी तीन कंप्यूटर ये जो कि फोर्थ जनरेशन में है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि PDP के बाद यानी एप्पल 2 जो है किस जनरेशन का कंप्यूटर है, तो आपको याद रखना है फोर्थ जनरेशन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रे एक्स, ये भी फोर्थ जनरेशन का, ये भी थोड़ी देर पहले देख लिया कि क्रे एक्स मैक्स किस जनरेशन का है, ये भी आपका फोर्थ जनरेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, मैंने बताया था कि डेस्कटॉप लैपटॉप और ये जितने भी टैब हैं ये सब किस में है, फिफ्थ जनरेशन के हैं। तो आप याद इसको एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, तो आपको सारे क्वेश्चन आंसर आपको आसान हो जाएगा। स्मार्टफोन, ये भी आपका फिफ्थ जनरेशन में आएगा, है ना, तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, फिफ्थ जनरेशन। यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपको, इसको यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ आंसर फिफ्थ जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, मशीन भाषा का उपयोग किस पीढ़ी में किया गया है, तो मशीन भाषा हम बताया था कि मशीन किसको बोलते हैं, यानी बाइनरी लैंग्वेज, यानी लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज दो में हुआ था, एक फर्स्ट जनरेशन में भी सेकेंड जनरेशन में भी, मगर हमसे पूछा मशीन लैंग्वेज, तो मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन, यानी राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन का असेंबली लैंग्वेज, हमने बताया था असेंबली अक्सर असेंबलर का यूज करके बेसिकली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी ये किस में हुआ था, सेकेंड जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, C++ जावा और एग्जाम्पल ऑफ C++ जावा, ये हम बताया था कि फोर्थ जनरेशन में। आप ध्यान से देख सकते हैं एक बार कि जितने भी लैंग्वेज है C++, जावा, विजुअल बेसिक, ये किस जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में डेवलप किए गए थे। तो इसका आंसर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड जनरेशन। यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा, ये पूछ रहा है, अच्छा जनरेशन नहीं पूछा है आपसे, C++ जावा और एग्जाम्पल ऑफ, यानी किस तरह के एग्जाम्पल हैं, तो ये जितने भी है हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसका भी राइट आंसर आ जाएगा सी, यानी हाई लेवल लैंग्वेज। पाइथन बेसिकली मुख्य रूप से किस पीढ़ी का है, तो पाइथन बेसिकली आपको याद रखना है फोर्थ जनरेशन का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाइथन इज अ फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसक्यूएल क्या है, एक डेटाबेस लैंग्वेज है जो डेटाबेस बनाता है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेटाबेस लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलॉग का फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है, तो प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ये तो सिंपल है, अगर आप एक बार सुन लिए होंगे तो याद हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट है लिस्प हमने बताया था कि लिस्प एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो AI डेवलप करने के लिए यूज करते हैं हम लोग, जो मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की बात करता है यहाँ पे। तो इसका फुल फॉर्म होता है लिस्ट प्रोसेसिंग, यानी राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी लिस्ट प्रोसेसिंग।
एडवैक, ये भी हमने बताया था कि एडवैक जितने भी ऐक वाले होंगे वो किस कंप्यूटर, किस जनरेशन के कंप्यूटर होंगे, तो आपके फर्स्ट जनरेशन के। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट, याद रखिएगा डिस्क्रीट से, क्योंकि अक्सर यही ऑप्शन में चेंज करके देता है वो। तो डिस्क्रीट की जगह डिजिटल लिख देगा, डेटा लिख देगा, तो आपको डिस्क्रीट याद रखिए, है ना, इससे आपको सही आंसर मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, एक सही पता चल जा रहा है कि कौन सा आंसर हो जाएगा। 19 क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच जनरेशन इंट्रोड्यूस हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज कहाँ से स्टार्ट हुआ था? थर्ड जनरेशन से। तो आप ध्यान से देखेंगे तो थर्ड एंड फोर्थ जो है हाई लेवल लैंग्वेज को डिनोट करता है। तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन क्या है, यहाँ पढ़े थे हम लोग। देखिए थर्ड जनरेशन में हमने हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया था। फोर्थ जनरेशन में तो हम लोग डेटाबेस और स्क्रिप्टिंग की बात किए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड जनरेशन, सॉरी थर्ड जनरेशन। तो इसका 19 का आंसर हो जाएगा थर्ड जनरेशन। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर आप खुद से बता सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहा है, किस जनरेशन से रिलेटेड है? तो ये अब जो चल रहा है, यानी लास्ट पीरियड, यानी फिफ्थ पीरियड, है ना, फिफ्थ जनरेशन, उसको हम बोलते हैं एआई। बेसिकली हमने बताया था कि लिस्ट जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस पर डिपेंडेंट है। तो बेसिकली आज के टॉपिक बस इतना ही था। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक कंप्यूटर जनरेशन से एक लेक्चर और होगा, मात्र 15 से 20 मिनट का। 3 लेक्चर में हमने बेसिकली आपके कंप्यूटर जनरेशन, इससे बाहर आप कोई भी क्वेश्चंस हमें से नहीं पूछता है। जितना अगर इतना भी पढ़ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन का आंसर आप हर एग्जाम में दे सकते हैं।